हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम सभी पढ़ रहे थे सामान्य गणित। तो आज का जो चैप्टर है वो सामान्य गणित का वह है घातांक। घातांक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे घातांक से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, किंतु यदि आप घातांक के नियमों को ठीक से नहीं समझा है तो इन प्रश्नों को हल करने में काफी कठिनाई होता है ना। तो आज हम घातांक से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके नियमों को समझेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 का गुणा कई बार लिखा हुआ है। कितना बार लिखा है? 5 बार। जब आप उसी संख्या का उसी से कई बार गुणा करते हैं तो उसको इस रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का गुणा कितना बार है? 5 बार। तो इसको मैं क्या कर दूं, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 का घात, इसको घात पढ़ा जाता है। ये 5 कितना बार गुणा है? 5 बार। मतलब ये इसका घात है और ये जो 3 है उसको हम क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, तो 3 आधार है और ये इसका क्या घात है? 3 का घात कितना है? 5। 3 का घात 5 मतलब 3 का कितना बार गुणा? 5 बार गुणा। इतना क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया। अब इसके बाद समझते हैं घातांक के नियम। तो यहाँ पर घातांक का पहला नियम है कि कोई दो संख्या गुणा रूप में होना चाहिए, है ना, और उसके आधार समान हो। उसके आधार समान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक का घात m है, एक का घात n है और दोनों गुणा रूप में है और दोनों के आधार समान है, तो उसके जो घात होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। m प्लस n आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए 2 का घात 3 है और 2 का घात कितना है? 5 है। ठीक है, तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 3 धन 5 मतलब 2 का घात कितना हो जाएगा? 8। ये याद रखना है। तो 2 को कितना बार आपको गुणा करना पड़ेगा? 8 बार गुणा करना पड़ेगा। यही चीज जब आधार समान हो और वो भाग रूप में हो। भाग रूप में होता है तो घात जो है क्या हो जाता है? घट जाता है। m माइनस एन, जो घात ऊपर जाएगा वो माइनस हो जाएगा, m माइनस एन। यही चीज को आप उदाहरण में ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 का घात यहाँ पर है 10 और 2 का घात कितना है यहाँ पर? 7। तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7 मतलब 2 का घात 3। ठीक है, जो भी घात अंश से हर या हर से अंश में जाएगा तो वो ऋण में हो जाएगा। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक उदाहरण लेते हैं। 2 का घात यहाँ पर 5 है और 2 का घात यहाँ पर 10 है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 2 का घात 10 ऋण 5 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 का घात 5 वाले को मैं नीचे नीचे ले आया तो 2 का घात यहाँ पर 5 ऐसे। तो क्लियर है? समझ में आया? यदि आधार समान हो और वो भाग रूप में हो तो घातों को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ये दूसरा रूल हो गया। यदि किसी संख्या का घात के ऊपर घात हो, उसके ऊपर भी घात हो, घात के ऊपर घात हो, जैसे a का घात m है और उसके घात के ऊपर n है और उसके घात के ऊपर क्या है? p है। तो घात के ऊपर घात होता है तो घातों का क्या होता है? गुणा होता है। m गुणा n गुणा यहाँ पर p, इस तरीके से। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं मान लिया जाए 2 का घात यहाँ पर 2 है, उसके ऊपर घात कितना है? 3 है और फिर उसके ऊपर घात कितना है? 2 है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का घात 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6 और 6 दूना 12। 2 का घात कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए 10 का घात यहाँ पर कितना आया? 0, तो इसका मान कितना होगा? 1। ये परीक्षा में कई बार पूछता है, याद रखिएगा। मान लीजिए किसी भी संख्या का घात 100 का घात कितना है? 0, तो इसका मान कितना आएगा? 1। तो किसी भी संख्या का घात का मान यदि 0 होता है तो उसका मान कितना आता है? 1। तो ये कम से कम आपको 4 नियम को ध्यान में रखना है। तो पहला नियम क्या है? आधार समान हो और वो गुणा रूप में हो तो घातों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आधार समान हो, भाग रूप में हो तो घातों को घटाया जाता है। ठीक है, घात के ऊपर घात हो तो घातों को गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इन नियमों का आपको ध्यान रखना है।